हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात हम करेंगे पूरे वाईटी पे ये जो बवाल मचा हुआ है और इतनी गंदगी चल रही है। क्या ये हमारी हेल्थ के लिए या आप सबकी हेल्थ के लिए ठीक है? आपने देखा होगा कि बहुत से लोग इससे अब बच के रहते हैं। बहुत लोग ब्लॉग देखना छोड़ दिए हैं, बहुतों ने रिएक्शन देना भी कम कर दिया है। छोड़ा तो नहीं है, लेकिन गंदा जो ये गंदा माहौल चल रहा है उसके नाते हमारी जो सेहत है, हमारी जो हेल्थ है, उस पर बहुत सारे असर दिख रहा है। उस पर असर दिखना लाज़मी भी है, क्योंकि हम आते हैं यहाँ एंटरटेनमेंट करने के लिए। और अब वो पहले जैसा उत्साह नहीं रह गया, वो पहले जैसा चार्म नहीं रह गया, पहले जैसा उत्साह नहीं रह गया। काम करने का मन ही नहीं करता। आप देखते होंगे वाईटी पे चैनल्स जो हैं, कभी-कभी 1-2 वीडियो डाल देते हैं, नहीं तो इसी चैनल्स पे 2-2 3-3 वीडियो आते रहते थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो अपनी पर्सनल लाइफ़ है उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। क्या ये तरीका सही है? अगर अगले ने आपके लिए मुँह खोला तो आप उससे भी नीचे का स्तर गिरा दें, बिल्कुल मतलब गिर जाएँ, तो यहाँ बड़प्पन की क्या बात रह जाती है? तो बड़प्पन रह ही नहीं जाता ना। फिर तो एकदम नीचता की हद हो गई है। कितने निचले स्तर तक आप लोग गिरोगे? क्या नीचता दिखाने से ही आपकी जीत होगी? ऐसा तो नहीं है कि आपने उससे बढ़ के नीचता दिखाई तो आप जीत जाओगे। ये जो कंपटीशन चल रहा है ना, कि मैं ऊपर तू नीचे और तू सबसे नीचे कि मैं सबसे नीच हूँ, ये गंदगी हमें कहाँ ले जा रही है? लोग देखना छोड़ रहे हैं, लोगों का उत्साह कम हो गया, इससे हमारे सारे रिश्ते दूषित हो रहे हैं। कहीं न कहीं हमारी मेंटल हेल्थ भी इससे प्रभावित होती है ना? तो अगर मेरी बात में आपको ज़रा-सी भी सच्चाई लगे तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आपको नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो मैं लाती रहती हूँ। मेरे वीडियो कम ज़रूर आते हैं, लेकिन हाँ, जो भी बातें होती हैं मैं सटीक करती हूँ। किसी से लेना-देना नहीं है मेरा, किसी भी ब्लॉगर से मेरी कोई दोस्ती या रिलेशन नहीं है, किसी भी रिएक्शन चैनल वाले से मेरी कोई कभी हाय हेलो भी नहीं होती। हाँ, कभी-कभी इसमें लाइव में मैं भले चली जाती हूँ 1-2 के, जो मुझे लगता है कि वो लोग ठीक हैं। वैसे मैं यहाँ दोस्ती, रिश्ता ये सब करने में बिल्कुल भी मेरा विश्वास उठ गया है, क्योंकि जब मैं नई आई थी तो मैंने भी कुछ लोगों से दोस्ती की थी। उस दोस्ती का जो रिज़ल्ट है अच्छा नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने छोड़ छोड़ दिया सबको। क्योंकि अपनों से अच्छा तो कोई इस दुनिया में, अपनी फैमिली से अच्छा तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। ये बनावटी रिश्ते हैं सब, एक-दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं, और बस उनके अंदर कॉम्पिटिशन की भावना रहती है। वो ये सोचते हैं कहीं वो हमसे आगे ना चली जाए, कहीं वो हमसे ज़्यादा व्यूज़ उसके ना आने लगे, उसका चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर ना आ जाए। ये सब की जो कॉम्पिटिशन रहता है ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप एकदम फ्री माइंड से काम करो, किसी के लिए ना करो, सिर्फ़ अपने लिए करो। कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, लेकिन अलग-अलग लोगों का सोचना है, कोई मेरी तरह नहीं सोच के चल चल सकता ना, कि जैसा मैं सोचती हूँ वैसे सारी दुनिया सोचती है। तो चलिए बातों को इधर-उधर ना बढ़ाते हुए आगे की बात करते हैं, कि ये जो खाज फैमिली और श्री के बारे में जो चल रहा है, और मैंने देखा कि ये जो सेविका है, ये तो बनती हैं कानून की रखवाली, लेकिन ये इनको इतना टाइम है कि ये गंदगी फैलाने में बड़ी तेज़ है। कभी इस चैनल पे तो कभी उस पैनल पे, और पैनल पे भी जब जमघट लगा के ये पंचायत कर रही हैं, तो मैंने देखा, एक लाइव देखी थी, उसमें जो है ये सेविका जी हैं, ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागे जा रही थी श्री से। लेकिन श्री, मेरे को लगता है श्री उनकी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रही? श्री सिर्फ़ ये कह रही है, क्या मैं मर जाऊँ? क्या मैं मर जाऊँ? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, श्री, अगर तुम्हारे पास कुछ है, अगर तुम इतने कॉन्फिडेंस से कह रही थी कि क्या मैं रिकॉर्डिंग लगा दूँ असरा, तो या तो उस बात को तुम साबित करो, या तो तुम इस बीच से हट जाओ। जब तुम्हारे हस्बैंड तुमको समझा रहे हैं कि कुछ दिन के लिए तुम वाईटी छोड़ दो, तो तुम वाईटी छोड़ दो। मेरे समझ में नहीं आता ये औरतें किस तरह की हैं, कि अपनी लाइफ, अपनी घर की ज़िंदगी, या अपने बच्चों के, अपने परिवार की खुशी सबसे बड़ी होती है, या वाईटी की खुशी? सब्सक्राइबर की खुशी, अरे यार, ज़िंदगी रहेगी तभी सब्सक्राइबर आएँगे, तभी आपको लोग पसंद करेंगे जब आप ढंग से काम कर पाओगी। तो मेरे ख़्याल से तो उनको इतना ड्रामा भी नहीं करना चाहिए, वो चुप थी। मैंने देखा, मेरे दिमाग में बहुत ये कीड़ा घूम रहा था कि यार, अगर तुम्हारे पास कुछ है, तो तुम उसे जवाब दो, तुम उसे बाहर निकालो। तुम लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही हो, उनको किनारे नहीं कर पा रही हो, तो फिर तुम आ क्यों रही हो? तुम जगह-जगह पैनल पे जाके रो रही हो। कुछ लोग तो उसका फ़ेवर भी कर रहे हैं कि बेचारी रो रही थी, जवाब नहीं दे पा रही थी, तो जवाब नहीं दे पा रही थी, उसके पास था ही नहीं कुछ, तो उसने मुँह क्यों खोला?
क्यों पंगा लिया? तुम साइलेंट से जब किनारे थी तो किनारे हो जाती। किसी के भरने पे, किसी के बहकावे में, किसी के कहने पे आकर के तुमने सबसे ज़्यादा अपना ही तो बिगाड़ा। और किसका बिगाड़ा तुमने? अपना ही तो खराब किया ना। या बाई चांस जो तुम लोग तुम्हें भड़का रहे थे वो हैं तुम्हारे साथ, कोई खड़ा है तुम्हारे साथ। हाँ, सब बहनें बहनें रिएक्शन चैनल वाली बहनें बहनें के करके सब साथ रहते हैं, लेकिन साथ कोई नहीं देता। तो मेरे ख्याल से इनको ऐसा करना चाहिए, जहां तक मेरा सोचना है। देखो, सबसे पहले तो तुम किसी में लगो मत, किसी के बीच में जाओ मत, कुछ दिन साइलेंट होके बैठ जाओ। अब इन पर 3-3 एफआईआर हो गई हैं, उसलिए ये लाइव आई थी और बहुत रो रही थी कि मैं क्या करूं। तो यहाँ ऑडियंस नहीं बताएगी आप क्या करो। करना आपको है, करना आपकी फैमिली को है। पहली बात तो ऐसे लोगों से देखो, अगर गंदगी में आप ढेला फेंकोगी, कंकड़ फेंकोगी तो उसके छींटे जरूर पड़ेंगे। अगर आपके साथ उनका कभी ऐसा बॉन्ड था या आप कुछ उनका जानती हो, तो भी आपको इतना बड़ा मुंह नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि गंदगी में हाथ बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। जब पिछली साल कंट्रोवर्सी हुई थी तो इस खाज फैमिली ने उन चैनलों पे, रिएक्शन चैनल हो या कोई भी हो, उस पर स्ट्राइक मारी थी, चैनल बर्बाद कर दिया था इन लोगों ने, जिन्होंने इनके खिलाफ मुंह खोला था। ये बताइए, वाईटी ने इनको दिया है इतना बड़ा अधिकार कि स्ट्राइक मार दी, चैनल खत्म कर दे, खत्म कर दिया। उसी समय से हम सब लोग संभल गए थे कि इसकी ना फोटो लगानी है ढंग की, और ना खुलेआम इसका नाम लेना है। उसी समय से सबने नाम बदला, इसकी फोटो भी कार्टून इमेज में सब लोग लगाते हैं। तो आपको भी सतर्क रहना चाहिए। अगर कुछ आपके पास है, नहीं है, वो कोई मैटर नहीं करता। फिर भी आपको इतने आगे तक नहीं बढ़ना चाहिए था, जब तक आपके पास ठोस सबूत नहीं थे। जब आपके पास मजबूत प्रूफ होते तब आप आगे लेके उसको बढ़ती। और अगर आपने कमर कस ही ली थी तो ये रोना धोना किस लिए? क्यों आई आप मैदान में? या तो फिर पूरी तैयारी के साथ आती। आधी अधूरी होमवर्क के उस पे आप आ गई हैं। आपने पूरा होमवर्क भी नहीं किया और मैदान में डट गई। तो फिर आपके पास क्या रह गया? कुछ नहीं। आप निहत्थी, आप रोएंगी ही। या तो मुकाबला करना है तो डटकर मुकाबला कीजिए, वरना आउट हो जाइए। पिछले साल की कंट्रोवर्सी याद है? उस समय एक लड़की 24-25 साल की बिखर रही थी, टूट रही थी, है ना? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने जिससे शादी की, जिससे इतना प्यार किया, उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मैं कैसे जीऊंगी? फिर भी सब ने उसका साथ दिया। किस लिए? इंसानियत के नाते। हम लोग उसके कोई रिलेटिव नहीं है, ना उसको मेरे से फायदा है और ना मुझे उससे कोई फायदा था। ना वो हमें जानती थी, ना हम उसे जानते थे। फिर भी हम सब ने उसका साथ दिया, और उसका भरपूर साथ देने की वजह से वो एक बार फिर खड़ी हुई। अगर यहाँ पे देखो, इंसानियत की बात है, अगर साथ ना दिया जाता तो वो लड़की टूट जाती, बिखर जाती। यही सोशल मीडिया की ताकत है। और सबसे बड़ी इंसानियत, आप सोशल मीडिया पे हैं या आप कहीं और हैं, होनी चाहिए। लेकिन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि अगर आपके साथ वही हो रहा था, एक बार हुआ किसी के साथ, तो वैसे ही समझिए, जब लोग अपनों के साथ कर सकते हैं तो उनके ऊपर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है। वो अगले के साथ भी वही काम करेंगे। तो मैं फिलहाल तो यही कहना चाहूंगी कि देखिए, एक निश्चित दूरी बना के रखिए, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। सोशल मीडिया है, वहाँ भी एक आपका अ, जो आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं, उसमें भी एक निश्चित दूरी होनी चाहिए। एक होना चाहिए आपका कि आप किस लहजे में, किस लैंग्वेज में और किस तरीके से आप बात कर रही हैं। सब चीज़ों का ध्यान चारों तरफ दे करके आपको अपना जो कोई भी आप बोल रही हैं, जो भी शब्द निकाल रही हैं, उस पर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए कि कभी किसी के खिलाफ अगर आप कुछ भी बोल रही हैं, तो इतना अभद्र मत बोलिए कि कानों को सुनने के बाद लगे कि मेरे कान फट जाएँगे। आप जो भी हैं, ब्लॉगर हैं, रिएक्शन चैनल है आपका, कुछ भी है, फिर भी आप एक सभ्यता के दायरे में रहिए। जो हमारी एक सभ्यता हमको सिखाती है, उसके दायरे में रहने के लिए कंट्रोल रखिए अपने ऊपर। क्योंकि कंट्रोल, अगर जो अपने दिमाग पर, अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रख सकता, वो बिल्कुल जानवर के हिसाब का ही होता है ना? इसलिए भगवान ने हमको इंसान बनाया है कि हम सबकी भावना समझें। जवाब देना ज़रूरी नहीं है, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। कुछ बातें बिना कहे भी जवाब के रूप में चली जाती हैं। अगला
समझदार है तो वो बिल्कुल समझता है। तो मेरे को बस यही कहना था कि अगर ये सब जो हो रहा है, आप बिना नाम लिए, बिना सब कुछ किए, इतना मत इतराइए, इतना मत किसी के पीछे पड़िए, क्योंकि जो गंदा है और आपसे ताकतवर है, तो वो बिल्कुल ताकत आजमाएगा आपके ऊपर। तो इनको पीछे, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पीछे हट जाओ, हार मान लो, कहीं-कहीं जानती हैं, आप जब अपने को पीछे कर लेते हैं या अपने को समझ लीजिए कि मैं हार गई, पीछे हट जाना भी अपनी जीत होती है, क्योंकि उस समय आपको समझ में आता कि मैं पीछे हट गई। उस प्रेज़ेंट टाइम में आपको लग रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद आप जब उस जगह अपने को देखोगी ना, तब आपको लगेगा नहीं यार मैंने सही किया, क्योंकि गंदे के मुँह लगना या बेवकूफ़ के मुँह लगना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उन्हें तो घमंड है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास ये ताकत है, मेरे पास वो ताकत है। जब आप उनकी पिछली हिस्ट्री जान रही हैं, जब आप उस खेमे में बैठ के उनके साथ पीआर टीम में शामिल होती थी, तब आपको उनका हर स्तर पता है, ए टू जेड स्तर पता है कि उनका क्या स्टैंडर्ड है। तो वही सब ध्यान में रख के आपको पीछे हट जाना चाहिए। सबसे पहले अपने मेंटल हेल्थ, अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली की पूरी जो है ज़िम्मेदारी, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले है, हमारा घर, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, छोटा-मोटा काम करती रहिए, चैनल को बिल्कुल सूखा मत रखिए, कहीं न कहीं कुछ न कुछ करती रहिए, फिर भी उन लोगों के बारे में बात मत करिए। और ये जो बार-बार वो कह रही है क्या मैं मर जाऊँ? मरना कोई सॉल्यूशन नहीं होता, मरने के बाद भी आप तो चले गए, लेकिन उसके बाद जो आपके पीछे ज़िंदगियाँ हैं ना, वो स्ट्रगल करती रहती हैं, वो सबका देखती हैं, सबका सुनती रहती हैं, तो ये आसान बात नहीं है। पेशेंस रखिए और इससे निकलने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो पैनल पे इनको किसी के जाना नहीं चाहिए, इनको साइलेंट रहना चाहिए, कुछ दिन तो साइलेंट रहना चाहिए। वो जो सेविका है ना, वो बहुत ही अजीब औरत है, उसके पास वो नौकरी नहीं करती, वो नौकरी दिखाती है कि मैं नौकरी करती हूँ, लेकिन वो इतना टाइम है उसको, मेरे को लगता है कि हाउसवाइफ जो हम लोग घर में रहते हैं, हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि जगह-जगह लाइव देखो, जगह-जगह लाइव में जाओ। भई मैं तो सारा दिन बाय गॉड मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जा पाती, मैं देख भी नहीं पाती, क्योंकि मैं अपने काम में इतना बिज़ी रहती हूँ, घर के बहुत सारे काम होते हैं और उसके बाद मुझे तो अपना भाई घर का बिज़नेस है, वो भी देखना पड़ता है, तो मैं बिज़ी भी रहती हूँ, मैं टाइम निकालती हूँ, ये यहाँ पे अपने वीडियो अपलोड करने के लिए। तो मेरे को यही कहना था कि आप उतना ही घुसिए, कहीं भी हो, किसी भी कोई भी एरिया हो, कोई भी विभाग हो, कहीं भी हो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एक लिमिट में रहना चाहिए, लिमिटेशन होनी चाहिए हर चीज़ की, और कम बोलिए, कम वो करिए, बहुत अच्छा ही है, ज़रूरी नहीं हर बात का जवाब दिया जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा जवाब दीजिएगा और मिलते हैं फिर। राधे राधे सभी को।